हम हमेशा इस गलतफहमी में रहते हैं कि तेज बोलने या सबसे ज्यादा बोलने से हम ज्यादा प्रभावशाली बनते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग सच में समझदार और बुद्धिमान होते हैं वे मौन रहने की ताकत को पहचानते हैं। जब हम शांत होते हैं तब हम अपने आसपास की चीजों को क्लियरली देख सकते हैं, अपनी सोच को ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम मौन में होते हैं तब हमारे भीतर एक अनोखी ऊर्जा पैदा होती है जो हमें सच्चे अर्थों में खुद से जोड़ती है। ये वीडियो आपको यह एहसास कराएगा कि मौन रहना या शांत रहना सिर्फ बाहरी दुनिया से अलग होने का साधन नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की दुनिया को खोजने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शांत रहने की यह अनोखी शक्ति आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सोचिए, कोई व्यक्ति भीड़भाड़ वाले शहर में रहता है जहां हर तरफ शोर ही शोर है, गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की बातें, मोबाइल की रिंगटोन और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन। वह हर समय इस भागदौड़ में उलझा रहता है। लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि इस शोर के बीच उसकी अपनी आवाज कहीं खो गई है। वह खुद से ही कट चुका है। यह एहसास उसे बेचैन कर देता है। वह एक दिन शहर से दूर पहाड़ों की गोद में एक छोटे से आश्रम में चला जाता है, जहां चारों ओर बस शांति है। न कोई ट्रैफिक, न कोई मोबाइल की घंटी, सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट। वहां बैठकर वह पहली बार सुनता है अपने भीतर की आवाज को, और उसे एहसास होता है कि उसने कभी खुद से बात ही नहीं की थी, क्योंकि दुनिया के शोर में वह इतना उलझा हुआ था कि खुद को सुनने का समय ही नहीं मिला। यही है मौन की शक्ति। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं होता, बल्कि यह आपके अंदर की यात्रा है। यह हमें अपने भीतर छुपे उन सवालों और जवाबों तक ले जाती है जिन्हें हम नजरअंदाज करते आए हैं। जब हम मौन होते हैं तब हमारे मन की हलचल साफ दिखने लगती है। जैसे किसी गंदे पानी से भरे गिलास को एक जगह रख दो तो धीरे धीरे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ दिखने लगता है। वैसे ही जब हम खुद को शोरगुल से दूर करके मौन को अपनाते हैं तो हमारे विचार भी स्पष्ट होने लगते हैं। मौन हमें डराता है क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। बाहरी दुनिया के शोर से हम अकेलेपन से भागते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम मौन को अपनाते हैं तभी हम खुद को समझ पाते हैं। महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, ओशो, इन सभी महान आत्माओं ने मौन की गहराई को समझा और इसे अपनी शक्ति बनाया। सोचो, अगर तुम्हें किसी से मिलना हो और वह लगातार बोलता ही जाए तो क्या तुम उससे गहराई से जुड़ पाओगे? नहीं ना। वही हाल हमारा खुद के साथ होता है। जब तक हम अपने भीतर मौन नहीं लाते तब तक हम खुद से जुड़ नहीं सकते, और जब हम खुद को नहीं समझेंगे तो दुनिया को कैसे समझ पाएंगे? मौन सिर्फ साधुओं और सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बेहद जरूरी है। अगर तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो तो प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुक कर मौन में जाओ। जवाब अपने आप मिल जाएगा। मौन हमें जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से रोकता है और हमें सही राह दिखाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि जीवन उलझ गया है, जब विचारों का शोर तुम्हें परेशान करने लगे, तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ बंद कर दो। फोन, टीवी, सोशल मीडिया, सब कुछ। खुद से मिलो, खुद से बात करो और मौन की शक्ति को महसूस करो, क्योंकि असली जवाब शोर में नहीं बल्कि मौन में छुपा होता है। तो आप क्या सोचते हैं मौन रहने के बारे में? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए।